बहुत बहुत परेशानी झेले और पेट्रोल पंप में सोए और मंदिर में सोए। अगर गुजरात में एससी एसटी में है तो हमारे कर्नाटक में क्यों नहीं? अगर गुजरात में एससी एसटी में है हमारा कोली समाज तो हमारे कर्नाटक में ऐसी बदलाव धोरना क्यों है? नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। आज हम मिलवाने जा रहे हैं उन लोगों से आपको जो लोग करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ साइकिल पर करके आए हैं और इन लोगों का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि ये मोदी जी से मिलना चाहते हैं और मोदी जी को अपनी समस्या सुनाना चाहते हैं। और समस्या ये है कि इन्हें आरक्षण चाहिए। आप कौन से वर्ग से आते हैं, क्या इनकी मांग है, आइए जानते हैं। जी, कौन से वर्ग से आप आते हैं? हम कोली समाज से है जी, कोली समाज से। ये 15 तारीख फरवरी को वहाँ पे गुलबर्गा से हम प्रारंभ किए। अब ये 35 दिन हुआ यहाँ पे आके जंतर मंतर में ठहरे हैं। अगर हमारा एजेंडा यही है कि मांगे है जो हमारे कर्नाटक में आरक्षण नहीं है, हमारे जो कोली लोगों को हर स्टेट में 14 स्टेट में एससी एसटी में है, जो हमारा ही स्टेट में नहीं है। इसलिए हमारा जो स्टेट का जो कोली लोग है उन्होंने शोषित लोग है, बहुत गरीब लोग है, आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक में। इसलिए आदरणीय मोदी जी को हम निवेदन करने आए, जो हमारे को हमारा हक है, जो हमारे को आरक्षण दो बोल के, इसलिए हम वहां से यहाँ तक साइकिल पे आए। ये मांग कब से उठी? क्योंकि आरक्षण तो सारे स्टेट में लागू है। स्टेट एसटी को आरक्षण दिया जाता है और बल्कि सबसे ज्यादा आरक्षण शायद एसटी समाज को दिया जाता है। तो आपके यहाँ ये अब तक क्यों लागू नहीं हो? कोली समाज में यही है हमारे, क्यों बोलो तो 40 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये आरक्षण के लिए। जो विट्ठल हेरूर जी थे उन्होंने 40 साल लड़ाई लड़ के गुजर गए, अब तक नहीं हुआ। इसलिए अब अभी भी 40 साल तक जाता है, ये नहीं होता बोल के हमने ये जो साइकिल का जो ये है, हम साइकिल जाता कर रहे हैं। साइकिल से जाके हम मोदी जी को बताएंगे हमारे जो निवेदन है, जो हमारे गरीब लोग हैं, तो इस पूरा निवेदन करके बता के हम मांगेंगे। जो विश्व मानव है मोदी जी, उन्होंने हमारे को 100% देंगे बोल को हमारे को यकीन है। हाँ, आपने 2000 किलोमीटर की यात्रा करी तो जाहिर सी बात है मुश्किलें भी आई होंगी, वेदर भी चेंज होता है क्योंकि हमारे यहाँ कोस कोस पर पानी और भाषा दोनों चेंज हो जाती हैं। तो क्या क्या मुश्किलें आई और आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? जी, हमारे मुश्किलें तो बहुत है। ऐसा देखे जाए तो अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए तो पानी बदल जाता और खाना बदल जाता। हमारे को खाना तो बिल्कुल नहीं जाता, क्यों बोले तो हमारा कर्नाटक की खाना अलग है। हम बहुत बहुत परेशानी झेले और पेट्रोल पंप में सोए और मंदिर में सोए और एक दिन रोड पे सोए। और ऐसा सो के हम हमारा जो मिशन था, ये जो हमारे जो पूरे कोली समाज के 2-3 लाख लोग हैं, उनके जो समस्या है वो पूरे समस्या हम लेके जो यहाँ तक पहुँचना बल्कि यहाँ जंतर मंतर पे दिल्ली को आ गए। अब आके जो है ना, अभी मोदी जी को मेमोरेंडम देना बाकी है। अब एक दिन का अनशन करके वो हम जो मोदी जी को देंगे। मोदी जी की आपने एक तस्वीर लगाई है जो उनकी माता जी के साथ है और माता जी का और मोदी जी का एक जो समागम रहा है, हमेशा वो माता जी से आशीर्वाद दे के ही निकले थे। तो ये क्यों स्पेशली आपने चूज किया? भारत देश को बताना चाहते हैं, आज के जो नौजवान लोग हैं जो मम्मी पापा को नहीं देख रहे, उन्होंने अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं, जो माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए जो माँ बाप को देखे है, अब तक उन्होंने ऊंची पद पे पहुंचा है। जो हमारे मोदी जी देख सकते हैं, मोदी जी माँ के पैर धो रहे हैं। जो माँ की जो कौन पूजा करता है वो ऊंची लेवल पे रहता, जो विश्व मानव बनता। जो इसलिए मेरा ये संदेश है कि जो माँ की पूजा करता है, जो ऊंची लेवल पे रहता है, जो हमारे मोदी जी ने किया वो भी ऊंची लेवल पे है। यही मैं संदेश और इंडिया को और भारत देश को और सारे विश्व को देना चाहता हूँ, यही मेरा संदेश है। कौन कौन इनके साथ में अभी तक जुड़ा है? क्योंकि यात्रा बहुत लंबी रही है, तो आपने कब इनको ज्वाइन किया, कब से आप? हम लोग लगातार फोन पे उनके साथ बात करते रहे, भाई लोग आप कहाँ पे हो, कैसे चल रहा है आपका हेल्थ कैसा है, अगर पैसे की ज़रूरत है तो बताओ। हम तो आपके साथ पैदल तो नहीं आ सकते, ना साइकिल पे आ सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कर्नाटक में वहाँ भी ये सब चल रहा है, मतलब ये स्ट्राइक वगैरह चल रहा है एसटी के लिए। हम उनके साथ फिजिकली तो नहीं थे, लेकिन बैक सपोर्ट हमेशा उनके साथ थे हम लोग। मांग आप पूरे देश के लिए उठा रहे हैं, मतलब पूरे देश में जो भी कोली समाज रहता है उसके लिए उठा रहे हैं? सर, बात यह है कि हमारे देश के ज़्यादातर स्टेट में से, राज्यों में से हमारा कोली समाज कुछ स्टेट में एससी में है और कुछ स्टेट में एसटी में है। हमारी दुर्भाग्य है ये है कि हमारे कर्नाटक में अभी तक नहीं हुआ। तो हमारा प्रश्न मोदी जी से ये है कि संविधान मतलब सबको लागू होता है,
अगर गुजरात में एससी एसटी में है तो हमारे कर्नाटक में क्यों नहीं? अब भारत देश से कर्नाटक अलग तो नहीं है ना, इतने गरीब लोग हम लोग। क्या आपने कभी अपने राज्य में भी इसको लेकर मांग उठाई कि जब विभिन्न राज्यों में ऐसा है आरक्षण जैसी चीज, क्योंकि आरक्षण कहीं ना कहीं उन लोगों को दिया जाता है वो जो सक्षम नहीं है या उससे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसी कोई भी पोस्ट हुई या उसके लिए कि उनको परेशानी आई, तो क्यों ऐसा अछूता रहा आपका राज्य? यही तो सर हमारे समझ में यही समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान में हैं। अगर एक राज्य में एससी में है तो दूसरे राज्य में वही समाज एसटी में है। हमारे राज्य में तो ना एससी में है ना एसटी में है, हम लोग बीच में है। जो ये गरीब लोग है बीच में है, ना उनको कोई काम है ना अच्छी तरह पढ़ाई मिल रहे है। हमारे यहाँ गरीब जरूर है लेकिन जो लोग टैलेंटेड बच्चे हैं उनको पुशअप करने के लिए हमें एसटी चाहिए, ना कि हमें राजनीति करने के लिए नहीं चाहिए। हमारी मांग इसलिए है एसटी, जो लोग भूखे पेट से हैं उनका पेट भरने के लिए एसटी चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी काम धंधा नहीं उनके पास, उसके लिए एसटी चाहिए। कोली समाज से आते हैं। कोली समाज के अगर हम इतिहास की बात करें तो कितना इसका देश में हमारे, क्योंकि किसी न किसी का योगदान रहा है, तो ऐसे योगदान देने वाले समाज की आप बात करें तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो विट्ठल हेरूर जी ने हमारे समाज के लिए बहुत योगदान दिया है हमारे कर्नाटक में। जो 40 साल से उन्होंने भी फाइट किया आरक्षण हमारे जो कोली समाज को होना ही बोल के, अगर अब तक नहीं हुआ, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसा ही हम छोड़े तो हमारा ये एसटी नहीं हो सकता, आरक्षण नहीं हो सकता बोल के हम ये मुद्दा उठाए। हमने वहाँ से 2000 किलोमीटर साइकिल चलाकर आज कितना भी तकलीफ होंदे क्या भी होंदे, धूल मट्टी बारिश धूप सब झेल लेके इधर हम इधर गुड़गांव में थे। हम कल गुड़गांव में इतना पानी आया हमारे को, हम डूब जाते थे, फिर भी हम आए। कई के लिए हमारा मिशन है, मोदी जी को मिलना है, इसलिए मिलके हमारा जो निवेदन है बताना है, इसलिए हम यहाँ तक आ गए। अगर गुजरात में एससी एसटी में है हमारा कोली समाज, तो हमारे कर्नाटक में ऐसी बदलाव धोरना क्यों है? लेटर माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, हजारों पत्र, एक दो नहीं, हर एक जिले से, हर एक तालुका से हमने खत भी लिखे हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो हमारे समक्ष लोग हैं उनकी सिर्फ ये मांग है कि हमें दूसरे राज्यों से अछूता क्यों छोड़ा गया है? क्या हम उस समाज से नहीं आते? अगर समाज से आते हैं तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्या एससी और एसटी अलग अलग जो आपने आरक्षण दिए गए हैं वो हमारे राज्य में क्यों नहीं दिए जाते? अगर बाकी सब में हम समान हैं, क्या हमारे यहाँ पिछड़ा नहीं है? क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।